नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी पाठशाला में। तो आइए आज सीखते हैं परसेंटेज का अगला सवाल। तो परसेंटेज का पहले सवाल पढ़ते हैं। कहता है यदि चीनी का कीमत 30% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाए गया, तो कितने किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% ही घटे। दिया हुआ है कि अगर प्रारंभिक खर्च पहले कितना है 35 केजी, तो कितना केजी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या करना है, जैसे कोई वस्तु की कीमत क्या है 100 रुपया है, कहता 30% घट गया तो हो गया कितना का 70 का। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमें मासिक खर्च में केवल 5% ही घटना चाहिए। ये 100 का जो चीज है ना, ये हमें 5 रुपया ही कम होना चाहिए। 100 का चीज कितना में बेचेंगे, 95 में बेचेंगे। ठीक है। तो अब कह रहा है हमारा प्रारंभिक, ये क्या हो गया, पहले का खर्च जितना केजी करता था अब का खर्च ये है। तो पहले कितना खर्च करता था हमें 35 केजी, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 70 केजी। अब कह रहा बढ़ा कितना, अब देखो 70 से 95 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 25 का। तो कह रहा है कितने किलोग्राम का उपयोग बढ़ाना चाहिए, तो हमें 25 केजी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब 25 को या 35 के टेबल पड़ेगा, 35 दूना 70। अब 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 12.5 केजी हमारा आंसर हो गया। 12.5 केजी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा जो है ना खर्च क्या होगा 5% ही घटेगा। चलिए और इसको करते हैं। देखिए कह रहा है प्राइस को 30% घटा दिया गया। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10। तो हमारा प्राइस क्या है, प्राइस पहले 10 था, अब घट के कितना हो गया 7। अब कह रहा है कंजप्शन को कितना बढ़ाया जाए कि हमारा मासिक खर्च, जैसे कंजप्शन को कितना बढ़ाया जाए, कंजप्शन को कितना बढ़ाया जाए कि मासिक खर्च केवल हमारा क्या 5% ही घटे। तो 5% का क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 5%। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। तो 20 में से 1 चल गया, तो हमारा 20 का चीज में से 1 चल गया तो कितना बचा 19। ठीक है। अब देखो यहाँ कंजप्शन को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसको 19 करने के लिए क्या करेंगे 19/7 से गुना कर देंगे, हो गया। अब इस रेशियो को हम बढ़िया सेपरेट कर, अगर उधर सबको 7 से गुना कर देंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 14 रेशियो 90। अब हमें 14 का मान कितना दिया है, ये हमारा 14 का मान है 35 केजी। 35 केजी किसका मान है 14 का। अब कह रहा है हमारा बढ़ना कितना चाहिए और बढ़ा कितना चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ा है कितना, या 5 बढ़ा, 5 बढ़ा तो इसको 5 से गुना कर देंगे। अब देखो इसको भाग कर 7 दूना 14, 7 5 35, 5 गुना 5 25, 25 को 2 से भाग करेगा तो क्या हो जाए 12.5 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मजा आ रहा है, जरूर आएगा। बेहतरीन सवाल। यदि चाय की कीमत को 30% में घटा दिया जाए, लेकिन परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, तो उसका मासिक खर्च 16% कम होता है। तो वर्तमान चाय का उपयोग बताओ, वर्तमान चाय का उपयोग किसने पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा। हमारा प्राइस कितना था, प्राइस कितना था 100 रुपया, प्राइस घटा कितना 30%, तो हो गया कितना 70। लेकिन कह रहा है क्या, ये हमारा 70 घटाना, उसके बाद कहता है हमारा मासिक खर्च 16% घटा। 16% घटा इसका मतलब कितना, तो मतलब फाइनली 16% मतलब 84 96 10। ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, लेकिन एक परिवार अब 32 केजी अधिक चाय खरीदता है, 32 केजी अधिक,
हमारा यहाँ अधिक कितना हो रहा है? 14। 70 से 84 तो मतलब 14। 14 का हमें वृद्धि हो रहा है, लेकिन हमें सवाल में कितना का वृद्धि हो रहा है? 32 केजी का। तो हमें पूछ रहा है क्या, जो वर्तमान चाय का उपयोग कितना है? वर्तमान हमारा क्या है? 84। तो 84 से गुना कर दें। 14 पंचा 70 चौरासी 14 छाके 84। तो इसको करेंगे 32 को 6 से गुना, 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 6 18 1 19। हमारा 192 केजी, 192 केजी क्या होगा? हमारा वर्तमान खपत होगा। और इसको करते हैं एक और तरीका। जब प्राइस हमारा क्या हो रहा है? 30% का, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। 10 का चीज 7 हो गया। तो कंजप्शन को कितना बढ़ाए? एक्सपेंडिचर ही मेरा 16% ही कम हो। 16% ही कम। 16% का मतलब 4/25। 25 का चीज हमारा 21 हो जाएगा। 25 में से 4 गया 21। तो इसको किससे करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो इसको 25 करने के लिए 5/2 से गुना कर देंगे। अब इसको करेंगे रेशियो साइन, तो क्या होगा? 5:2। दोनों सबको 2 से गुना कर देंगे। 5:6। अब हमारा क्या कह रहा है? 32 केजी चाय अधिक खा रहा है, लेकिन 32 केजी चाय अधिक खा रहा है, लेकिन यहाँ कितना खा रहा है? 1 केजी अधिक है। 1 यूनिट का मान 32 है, तो यहाँ 6 यूनिट का मान है वर्तमान में कितना खा रहा है? 6। तो 6 32 गुना 6 192 केजी हमारा आंसर होगा। वर्तमान खपत हमारा 192 केजी होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसको देखिएगा। कहता है चावल की कीमत 20% बढ़ा। चावल की कीमत 20% बढ़ा तो एक परिवार 40 किलो कम चीनी चावल खरीदता है। 40 किलो चावल कम खरीदता और उनका खर्च 5% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत कितनी थी? चलिए देखते हैं। हमारा प्राइस कितना बढ़ रहा है? पहले प्राइस हमारा कितना था? 100 था। अब बढ़ के कितना हो गया? 20% अधिक 120। अब हमें क्या कह रहा है? ये 5% ही बढ़ता है। 5% बढ़ता है मतलब 105 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है 40 किलो कम खरीदता है, लेकिन यहाँ हम कितना कम खरीद रहे हैं? यहाँ हम 15 का कम। देखो कितना, 120 से 105, 15 कम। लेकिन हम यहाँ 40 किलो क्या कर रहे हैं? कम खरीद रहे हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि वास्तविक खपत क्या? वास्तविक मतलब पहले का। तो 12 120 से इसको गुना 15 120। 40 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 केजी क्या था? हमारा वास्तविक खपत था। ठीक है। और आगे इसको करते हैं। चलिए प्राइस 20% बढ़ा। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 5 का चीज हमें क्या हो गया? 6 हो गया। 5 का चीज क्या हो गया? हमें 6 हो गया। 20% बढ़ गया। ठीक है। अब कह रहा है कंजप्शन को कितना बढ़ा है? कि हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर खाली एक्सपेंडिचर जो है ना हमारा 5% ही बढ़ता है। 5% का मान एक होता है 20 का चीज हमें 21 हो जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 20 करने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे। 21 करने के लिए क्या करेंगे? हमें 7/2 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब इसको रेशियो को बढ़िया से कर लो, सिंपल कर लो। 2 से गुना कर लो, 8/7 हो गया। क्या कह रहा है? 40 किलो कम खरीदता है। 40 किलो कम, यहाँ तो 1 यूनिट कम हो रहा है, वहां खरीद कितना है? 40 के जी। तो हमें क्या कर? वास्तविक खपत कितना था? 8। 40 में 1 से भाग देंगे 40 को 1 से भाग दिए तो 40 हो गया ना।
8 से गुणा कर देंगे 320 केजी हमारा वास्तविक खपत हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए भैया, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।